हेलो क्लास सेवन्थ, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में हम आपका इंग्लिश रीडर का 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है द स्कूल बॉय। जैसे कि आप लोग एक स्कूल के स्टूडेंट हो, आप में से बॉयज़ हैं, स्कूल बॉय है जो लड़का स्कूल में पढ़ता है, उसके बारे में ये पोएम है, ये चैप्टर है। ठीक है, तो जिस तरीके से आप भी स्कूल में पढ़ते हो, वैसे आप ही की तरह कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने वाला है, उसकी फीलिंग्स के बारे में ये पोएम है। चलिए देखते हैं। हाउ डू यू फील इन अ स्कूल। आपसे पूछा जा रहा है कि आप स्कूल में क्या फील करते हो, कैसा फील करते हो। हाउ डू यू फील लाइक यू हैव बीन केज्ड और यू फाइंड इट एक्साइटिंग टू लर्न एंड प्ले विद योर फ्रेंड्स। आप कैसा महसूस करते हो। आप ये महसूस करते हो कि आपको पिंजरे में कैद कर दिया गया है, या फिर आप ये महसूस करते हो कि आप अपने दोस्तों के साथ जब खेलते हो, जब वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ पढ़ते हो, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग महसूस करते हो। ये आपकी थॉट बतानी है आपको। ठीक है, दिस इज़ अ पोएम दैट एक्सप्लोर्स हाउ चाइल्ड फील्स इन स्कूल, हाउ अ चाइल्ड फील्स इन अ स्कूल। ठीक है, ये जो पोएम है इसमें आपको ये पता लगेगा, हम ये देखेंगे कि एक बच्चा स्कूल में क्या फील करता है, स्कूल के बारे में, स्कूल में पढ़ते टाइम कैसा महसूस करता है वो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अ पोएम। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what sweet company. ठीक है, एक बच्चा है जो कहता है कि गर्मी में सुबह सुबह उठना मुझे पसंद है, जब बर्ड्स हर एक पेड़ पे गा रहे होते हैं। सुबह सुबह चिड़ियों का चहकने की आवाज़ जो सुनती है वो उसे अच्छी लगती है। द डिस्टेंट हंट्समैन वेंट्स हिज हॉर्न, दूर, बहुत दूर जो शिकारी अपना हॉर्न बजाते हैं वो चीज़ उसे अच्छी लगती है। एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी, और जो स्काईलार्क है वो उसके साथ गाते हैं, जो बर्ड्स हैं वो उसके साथ गाते हैं, उसे ऐसा लगता है ओ व्हाट स्वीट कंपनी, उन बर्ड्स की और उस मॉर्निंग की और मेरी वो कंपनी कितनी स्वीट होती है। ये बच्चा अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, लेकिन जब इसी गर्मी की मॉर्निंग में मुझे स्कूल जाना होता है, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, तो ये चीज़ मुझे उस सारे जॉय से, उस सारे आनंद से कहीं दूर ले जाती है। अंडर अ क्रूअल आई आउटवॉन, ये मुझे किसके नीचे ले जाती है, कठोर जीर्ण सी आँखों के नीचे, मतलब वो अच्छा दृश्य मेरी आँखों से दूर हो जाता है और मैं बहुत ही ज़्यादा जीर्ण शीर्ण बिखरे हुए से हालात में आ जाता हूँ। द लिटिल वन स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिसमे, वो छोटा सा बच्चा क्या करता है, अपना पूरा दिन सांस डरते हुए और डर डर के एक जगह बैठे बैठे ही अपना दिन बिता देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और क्या फील करता है वो बच्चा। एंड देन एट टाइम्स आई ड्रॉपिंग सेट, और तभी उस समय मैं क्या करता हूँ, एक निर्जीव आदमी की तरह, एक निर्जीव चीज़ की तरह मैं एक जगह बैठा रहता हूँ जिसमें कोई जान नहीं है, जो हिलडुल नहीं सकता। एंड स्पेंड मैनी एनेक्सियस आर, और मैं बहुत सारे चिंतित अवस्था में अपने घंटे बिता देता हूँ, यानी बहुत सारे घंटे मैं सोच विचार में एक जगह स्थिर बैठे बैठे ही बिता देता हूँ। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, मैं ना तो मेरी बुक में कोई इंटरेस्ट ले पाता हूँ, उसमें कोई खुशी नहीं ले पाता। नॉर सिट इन लर्निंग बोर्ड, और मैं ना ही अपने किसी सुहावनी जगह पर बैठकर पढ़ पाता हूँ, यानी ना तो मुझे वहाँ पढ़ने में कुछ अच्छा लगता है, ना अपनी बुक मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाती है, कोई भी चीज़ मुझे वहाँ पे अट्रैक्शन नहीं दे पाती। वॉन्ट थ्रू विद अ ड्रेरी शॉर, और मैं ऐसा लगता है जैसे एक बहुत ही थके हुए हालात में एक निराशाजनक शावर के नीचे बैठा हूँ, जैसे हर जगह दुख तकलीफ़, बस परेशानी और चिंता ही है, हर तरफ किताबों की, पढ़ाई की। इन्जॉयमेंट वो बच्चा भूल जाता है, जॉय भूल जाता है। हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग, और तब वो सोचता है कि भी एक ऐसा बर्ड जो सिर्फ उसने जन्म इसलिए लिया है कि वो आनंद प्राप्त कर सके, घूम सके खुले आसमान में, तो वो सिट इन अ केज एंड सिंग, तो वो एक पिंजरे में बैठकर कैसे गा सकता है। ठीक है, बच्चा यहाँ पे अपने आप को एक बर्ड की तरह मान रहा है कि जब जो बर्ड आसमान में घूमने के लिए, उड़ने के लिए और इन्जॉयमेंट के लिए, जॉय के लिए पैदा हुआ है, वो बर्ड एक पिंजरे में रहकर कैसे गा सकता है। How can a child when fears annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring, किस तरह से एक बच्चा जो हमेशा डर से, परेशानी से घिरा रहता है, उसके कोमल पंख बस झुककर रह जाते हैं, वो कैसे वो अपने यूथफुल स्प्रिंग को जैसे भूल सा गया है, वो भूल जाता है अपने बचपन को, अपने उस वक्त को जो वो इंजॉय करना चाहता है वो भूल जाता है। ठीक है, ओ फादर एंड मदर इट बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लूजम्स ब्लोन अवे, एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रेप्ड, ओ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे बाय सोरो एंड केयर्स डिसमे।
तो वो बच्चा अपने मम्मी पापा से कहता है कि ओ फादर एंड मदर, अगर हम किसी कोमल कली को नोच कर निकाल देंगे तो फिर वहाँ फूल कैसे खिलेंगे। एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और जब कोमल पौधों को उसकी कोमलता से दूर रखा जाएगा, वंचित रखा जाएगा, अब देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे उसकी खुशी के दिनों से जब उसे लाइवली और जॉयफुल दिनों से जब उससे दूर रखेंगे, बाय सोरो एंड केयर्स डिसमे, किस वजह से उसे किस में डाल देंगे, दुख और चिंता में अगर हम उसे ढकेल देंगे और उस डर में उसे हमेशा रखेंगे तो वो अपना जॉयफुल अपनी लाइफ है जो उसे भूल जाएगा और फिर उन कोमल कलियों से कभी भी फूल नहीं बन पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर, और हाउ शैल वी गैदर व्हाट ग्रीप्स डिस्ट्रॉय और ब्लेस द मेलोइंग ईयर व्हेन द ब्लास्ट्स ऑफ विंटर अपीयर। जब ये सब होगा तो फिर समर जो गर्मी है उसके अंदर जॉय कैसे अराइज हो पाएगा, उसमें खुशी कैसे उत्पन्न हो पाएगी, और द समर फ्रूट्स अपीयर और गर्मी के फल कैसे दिखाई देंगे, और हाउ शैल वी गैदर व्हाट ग्रीप्स डिस्ट्रॉय, और फिर हम उस दुख को कैसे पुनः फिर से प्राप्त कर पाएंगे जिसे हम खत्म कर चुके हैं, जो डिस्ट्रॉय हो चुका है, और ब्लेस द मेलोइंग ईयर, और जो ऑटम सीज़न है, मेलोइंग ईयर है जो ऑटम सीज़न आता है साल में, उसे हम किस तरीके से ब्लेस कर पाएंगे, व्हेन द ब्लास्ट ऑफ विंटर अपीयर, जब जो सर्दी की कठोरता है वो जब अपीयर होगी हमारे सामने प्रकट होगी तो हमें ऑटम की याद आएगी और फिर वो ऑटम सीज़न हमारे सामने नहीं होगा, क्योंकि आज हम उन कलियों को नोच कर निकाल रहे हैं तो वो कल फूल और फल कैसे बनेंगे। ठीक है, तो बच्चों पे यहाँ पे उसने अपनी फीलिंग जाहिर की है। विलियम ब्लैक की है ये पोएम और इसको आपको अच्छे से रीड करना है और बुक में से इस पोएम के वर्ड्स राइट डाउन करने हैं। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।